नमस्कार मित्रों। भाषा के बहाने हम लोग एक बार और मिल रहे हैं। आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो मिलते रहेंगे। हम पिछली बार वर्णमाला में वर्णों में कुछ वर्णों की उच्चारण की समस्या को लेकर बात कर रहे थे। स्वरों को लेकर कुछ मोटी मोटी बातें हुई। इन बातों का कभी अंत नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तुतः भाषा सीखने सिखाने वाले के साथ किसी भी मोड़ पर कोई भी समस्या कहीं आ जाती है, तो प्रत्येक का निदान तो संभव नहीं होता, लेकिन हम मोटी मोटी बातें तो कर ही सकते हैं जो हमें निर्धारक होती हैं। तो आज आप ही लोगों के कहने पर हिंदी के तीनों ऊष्मा श, श और स, इन तीनों की उच्चारण पर प्रश्न थे कि कैसे सिखाएं। सचमुच इनके जिन्हें कह लीजिए मानक उच्चारण कहते हैं, वो बोलियों के या क्षेत्रीयता कह लीजिए उस उच्चारण से बहुत प्रभावित हैं। जैसे तालव्य श और मूर्धन्य, इन दोनों के उच्चारण में एक दूसरे के स्थानापन्न ये हो जाया करते हैं। कुछ क्षेत्रों में श स हो जाता है और कुछ क्षेत्रों में स श हो जाता है, और मूर्धन्य श तो श सा सुनाई ही पड़ता है, इसलिए इसे हम स श की समस्या कह सकते हैं। मेरी अपनी मातृबोली कुमाऊनी में वहां के स्थानीय बोलने वाले प्रयोक्ता हर स्थान पर श कहते हैं। वो अगर मृच्छकटिक पढ़ा हो तो वहां एक पात्र ही शकार है, वह संस्कृत में स को श कहता है। तो ये एक तरह से सनातन प्रवृत्ति रही होगी। ये गलतियां पहले भी होती रही होंगी जब उच्चारण शिक्षा और संस्कृत में सारे विधान थे, क्योंकि ये व्यक्ति के अपने रुझान, एक आदत, जैसा मैंने कहा भाषा की आदत पर भी निर्भर है। तो जिन्हें आदत पड़ जाती है श कहने की, उन्हें फिर स दिखाई पड़ता है, वो लिख भी ठीक लेते हैं, लेकिन जब उच्चारण की बात आती, बोलने की परस्पर संभाषण की बात आती है, तो उनके लिए संभाषण भी संभाषण हो जाता है। अब स्थान, उच्चारण स्थान की बात करें तो दंत्य स, दंत्य है, दांतों से उच्चारण होता है। जीभ दांतों का स्पर्श करती है, हवा दांतों का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। स, संतोष, सकारात्मक, सहयोग। और श, जीभ तालु की ओर चली जाती है, ये तालव्य है। च च च च छ ज झ य जहां से बोले जा रहे हैं, वहीं से ये तालव्य शकार भी बोला जाता है। अब बनारस की तरफ प्रायः, जैसे मैंने कहा मेरी तरफ लोग स को श बोलते हैं, तो बनारस की तरफ प्रायः बोलियों के प्रभाव से श को स बोलते हुए सुनाई पड़ता है। यह आंचलिकता है, उसको हमें सहना पड़ेगा, लेकिन जब मानक की बात हम करते हैं तो वहां वो स्वीकार्य नहीं है। इसलिए आप जब सीखें या सिखाएं तो आप मानक उच्चारण पर ही बल दें। अगर उसका स्थानीय उच्चारण आ रहा है तो उसे बोली में तो आप आने देंगे। बोली जब तक, बोली तो आसानी से सुधरती नहीं, वो परंपरा से बोली चली आ रही, और उसको वो उद्देश्य भी नहीं हमारा। हिंदी शिक्षण में हम बोली शिक्षण तक नहीं जा रहे। हाँ, बोलियों से शब्द भंडार, उनसे प्रेरणा, उनकी विशेषताएं जहां जहां हमारा मार्गदर्शक बन सकती हैं, उसे हम ग्रहण करते हैं, और ये बाधक बनती है ये उच्चारण की प्रवृत्ति श की। इसलिए इसका शोधन आवश्यक है। तो और अभ्यास से संभव है। मैं शिक्षक शिक्षिकाओं को जो ये समस्या मेरे सामने रखते हैं, अगर आपका उच्चारण ठीक है
तो सीखने वाले चाहे वो बड़े हैं चाहे छोटे हैं, उनका उच्चारण स्वतः ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप बार बार वो आपको श को श कहते हुए या स को स कहते हुए सुनेगा तो वो सीख लेगा। और अगर आपके उच्चारण में भ्रम है, कभी इधर से उधर हो जाता है, बोली प्रभावित करती है जिसमें भिन्न उच्चारण है, तो बच्चे को सीखने में समय लगेगा। उसके भीतर एक संघर्ष पैदा हो सकता है छोटा कि सर जी या अध्यापिका जी हमको तो स कहती है, लेकिन मैंने सुना था वो तो श कह रहे थे। तो हमने पहले तो अपना उच्चारण सुधारो। स श पर ही नहीं लागू होता। ये हिंदी सिखाने वाले हर व्यक्ति के लिए शुद्ध उच्चारण बहुत आवश्यक है। कभी कभी आप लोग वर्तनी की शिकायतें करते हैं, बच्चे अशुद्ध लिखते हैं, तो उस अशुद्धि के पीछे भी ये उच्चारण ही कारण है। आपका उच्चारण ठीक तो बच्चे का उच्चारण ठीक, उच्चारण ठीक तो लेखन ठीक। अब मैं तालव्य श की ओर बढ़ूं। तालव्य श और मूर्धन्य श, इन दोनों का उच्चारण हिंदी क्षेत्र में और प्रायः अन्यत्र भी तालव्य श के समान ही हो गया है। कुछ लोग मुझसे सहमत नहीं होते। सहमत न होने का कारण है, प्रयास करके आप श और श अलग अलग बोल सकते हैं। प्रयास करके अलग शब्दों में, उच्चारण में, प्रदर्शन के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कि आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं कि ये श तालव्य है और ये श मूर्धन्य है, क्योंकि मैं जीभ को पीछे ले गया हूं मूर्धा तक। मूर्धा से जो बोला जाए मूर्धन्य, तो ये मूर्धन्य श है। उच्चारण में तालव्य के समान ही हो गया। तो शकार और षकार ये केवल आप प्रदर्शित कर सकते हैं। बोलने में सीखने वाला चाहे बच्चा हो या बड़ा, उसे आप ये क्षम्य मानिए कि भाई शकार का उच्चारण यही है, बोलने दीजिए। हाँ, यदि वह मूर्धन्य श को भी दंत्य स की भांति बोलता है, जैसे शकार तालव्य श को दंत्य स की भांति बोला जाता है, तो ये दोनों ही स्थितियां गड़बड़ वाली हैं। अब रही बात कि आपका ये प्रश्न कि साहब जब तालव्य के समान ही मूर्धन्य का उच्चारण हो गया है, तो मूर्धन्य को वर्णमाला से हटा क्यों दिया जाए, तालव्य को ही रहने दें। मूर्धन्य भी तो आखिर उच्चारण तो तालव्य सा ही होना है, तो दो श रहे, तो फिर पेट फटा श, मूर्धन्य श क्यों रहे? इसका भी वही उत्तर है कि यह रहेगा, रहना चाहिए, इसलिए कि यह तत्सम शब्द है। और ऐसे कुछ ही शब्द हैं, षटकोण, षड्ऋतु, षड्यंत्र जैसे, जो हिंदी में तत्सम रूप में आए हैं और परंपरा से आए हैं। यदि हम वर्णमाला से इसे हटा देते हैं, तो जैसा मैं कहा करता हूं, उस दाय का, उस उत्तराधिकार का क्या होगा जो हमें सनातन रूप से मिला है। उसमें तो शकार का खूब प्रयोग हुआ है, वेदों से लेकर उपनिषदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में, साहित्य में। तो वहां तो हम बदल नहीं बदल सकते, तो क्या नई पीढ़ी उसका उच्चारण उसको अलग नहीं समान मानकर करेगी? तो ये आपको भी अटपटा लगेगा। इसलिए सिखाने के स्तर पर मैं तो कम से कम इस बात से सहमत नहीं हूं कि उसे हटा दिया जाए वर्णमाला से। हाँ, ये समझा दिया जाए कि उच्चारण ठीक है, समझाने की आवश्यकता भी नहीं है, वो उच्चारण स्वयं ही ग्रहण करेगा आपसे। तो उच्चारण ठीक तो लेखन ठीक, वर्तनी ठीक, और यही तो हिंदी का शिक्षक, हिंदी सीखने, उसका प्रयोक्ता, बरतने वाला यही तो चाहता है। तो आप सब हिंदी प्रयोक्ताओं से, हिंदी बरतने वालों से आज मैं यही अनुमति लेता हूँ। हमारा ये कार्यक्रम धीरे धीरे गति पकड़ रहा है, इसके चाहने वाले बढ़ रहे हैं, और मैं जो नए श्रोता जुड़े हैं, दर्शक जुड़े हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो
सब्सक्राइब करें। और अगर उन्हें लगता है कि ये उनके और सहयोगी सहकर्मियों के लिए भी उपयोगी है तो उन्हें भी जोड़ सकते हैं, तो ये भी अच्छा रहेगा। तो फिर से अगली बार मिलेंगे।